हाय, मेरा नाम है ऋषि कुमार और आज हम कक्षा 10 के एक्सरसाइज नंबर 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर बोर्ड पे लिखा हुआ है। लिखा है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करिए। त्रिभुज कैसा होता है मित्र? देखो कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, यानी कि तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति को क्या करते हैं हम लोग? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसका नाम ए, इसका बी और इसका सी। पूछ रहा है कि तीनों कोण क्या होगा। ठीक है, तीनों कोण क्या होगा? तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो पहले तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। चलिए समझ गए। अब देखो इसमें दिया क्या क्या है क्वेश्चन में, तो लिखिएगा दिया है। क्या दिया है? कोण सी बराबर, यानी कोण सी बराबर दिया है 3 कोण बी, ये दिया है। और उसके बाद दूसरा दे रखा है तथा 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। बच्चे ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हम किसी ये दोनों से चलने के बाद, दोनों से नहीं तो किसी एक से चलोगे, चलने के बाद अब किसी एक कोण का मान निकाल लोगे। उसके बाद जब एक कोण का मान निकल जाएगा तो बारी बारी से सभी कोणों का मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, इसको पहले छोटा करते हैं। तो 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण, गुना तो आता ही होगा, तो लिखेंगे 3 कोण B जैसे है वैसे 2 में दिया हो जाएगा 2 कोण A से गुना करोगे तो 2 कोण A प्लस इसमें भी इससे तो 2 कोण B। अब बताइए जो कोण 2 कोण B है B के पास आएगा। ठीक है, तो 3 कोण B इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 2 कोण B बराबर क्या हो जाएगा 2 कोण A, ये हमारा बच जाएगा। अब बच्चे इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 3 में से 3 लड्डू या 3 लड्डू में से 2 लड्डू चला गया तो क्या लड्डू बचेगा? 1 लड्डू। फिर 1 लिखो या ना लिखो तो फिर बचेगा कोण B बराबर क्या बचेगा 2 कोण A। ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में, यानी कि कोण B बटेगा 2 बराबर क्या बचेगा कोण A। समझ गया? यानी कोण A का मान क्या निकल के आया हमारा? ये अभी मान नहीं निकला है, बस सपोज कीजिए जो हमारा दिया हुआ था इक्वेशन, जो भी दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग निकला है। अब चलेंगे तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं कोण A का मान कितना निकल के आया? कोण B बटेगा 2। कोण B हमको नहीं पता है, देखो कहीं नहीं पता है। ठीक है, तो कोण B का कोण B, कोण C पता है मुझे 3 कोण B इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। अब क्या करोगे? भिन्न का जोड़ बनाओगे, है ना? भिन्न का जोड़ बनाओगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 अलग तुम दो, एक कोण B का कोण B रहेगा और एक का एक दो, एक से अगर 2 को डिवाइड करोगे तो 2 अपन कटेगा, 2 मतलब कटेगा, ये हो जाएगा 2 कोण B, ये हो जाएगा 3 दूनी का 6 कोण B बराबर 180 डिग्री। चलिए अब क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे या तो ये भागा में इसको गुणा में भेजेंगे। तो कोण B प्लस 2 कोण B प्लस 6 कोण B बराबर 180 और गुने का 2। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, बनाते हैं। अब सबको जोड़ दोगे तो 6 2 8 8 1 9 कोण B बराबर 18 दूनी का 36 यानी 360 डिग्री। एक गुणा में इधर जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो 360 डिवाइडेड बाई 9 तो 9 चौका 36, यानी कोण B बराबर कितना आ गया? 40 डिग्री। समझ गए? जब कोण B बराबर हमारा 40 डिग्री है तो कोण C बराबर क्या होगा? तो कोण C यही ना दिया हुआ था, तो कोण C बराबर 3 कोण B, तो कोण C बराबर 3 गुने कोण B का मान कितना आया है? 40, तो चढ़ती बार यानी कि 120 डिग्री। कोण C का मान कितना आया? 120 डिग्री। अब कोण B का निकल गया, C का निकल गया, तब कोण A का, तो कोण A बराबर क्या आया था बच्चे? देखना ध्यान से, कोण A बराबर आया था, कोण A बराबर कोण B बटे का 2, कोण B बटे का बच्चे 2।
तो कोण ए इज इक्वल टू कोण बी का मान कितना आया था, कोण बी का 40 बटे में कितना होता जाएगा 2, तो 2 दूनी का 4 यानी कि 20 डिग्री। तो कोण ए का मान आ गया 20 डिग्री। आपका क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे लिख दीजिएगा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर। तो कोण ए का मान कितना निकल के आया है 20 डिग्री, कोण बी का मान कितना निकल के आया था 40 डिग्री और कोण सी का मान 120 डिग्री। यहाँ भी भरना चाहो तो भर दो। तो ए बराबर 20 डिग्री और बी बराबर हमारा 40 डिग्री और सी बराबर हमारा 120 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर ध्यान से आप बनाते हो ना तो कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगला वीडियो में मिलते हैं आप।